समझना। पाप मुक्ति के उपाय बता गए, लेकिन पाप गंगा पापम, गंगा पाप का नाश करती, इसमें संशय नहीं। लेकिन पाप की प्रवृत्ति, गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए, फिर गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए। पाप की जड़ का नाश हो जाए, वो है प्रवृत्ति। बोले बड़ा पाप प्रवृत्ति वाला आदमी है, बहुत पापी आदमी है। तो पाप की प्रवृत्ति सबके अंदर रहती है, क्योंकि सुमति कुमति सबके उरनाई, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति है वहां शुभ है, और जहां कुमति है वहां अशुभ है, पाप है। तो कुमति सुमति सबके उरनाई, कभी कुमति जोर कर गई तो पाप बन गया, कभी सुमति जोर कर गई तो पुण्य बन गया। तो तीर्थों के जो उपाय हैं वो पाप नष्ट करने के लिए हैं, लेकिन अध्यात्म जो है वो पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य एक महात्मा रखता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में चरण रख दे तो तीर्थत्व आ जाए, गंगा को स्पर्श कर दे तो गंगा निष्पाप हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने पाप की प्रवृत्ति का नाश कर दिया। अध्यात्म पाप प्रवृत्ति के नाश के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और जी कह रहे हैं कि मतलब क्या पाप मुक्ति इतनी सहज और सरल है? हाँ है, क्यों नहीं। रुई का ढेर पहाड़ लगा हो, एक दिया सलाई काफी है, छोटी सी चिंगारी काफी है। आप कहोगे पहाड़ है और चिंगारी, तो लगा के देखो, एक चिंगारी डाल दो, रुई का पहाड़ भस्म हो जाएगा। पाप रुई जैसा है। पाप है क्या? भ्रम। पाप है क्या? असत। पाप है क्या? स्वाप्निक। कोई सत्य सच्चिदानंद है क्या? भूल ही तो पाप है। एक सेकंड में अनंत पापों का नाश हो जाएगा। राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, राधा कहो, अंतिम श्वास आ जाए यही राधा राधा कहते हुए, अनंत जन्मों के पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अजामिल ने पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा तो भगवत पार्षद आ गए और उसको परम पद की प्राप्ति हुई। जीवन भर वैश्यागमन किया, जीवन भर पाप किया, और अंतिम समय पुत्र के बुलाने में, पुत्र का नाम नारायण था, बुलाया नारायण, बस इतने से काम हो गया। तो जड़ से पाप की प्रवृत्ति का नाश करने के लिए हमें नाम जप करना चाहिए। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाएं मंगलमयी होंगी। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, सच्ची मान लीजिए, एक ही साधन है। हरिर नामयु, हरिर नामयु, हरिर नामयु केवलम, कलौ नास्तेव, नास्तेव, नास्तेव गति अन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, केवल हरि का नाम है, भगवान का नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना मंगल होगा। नाम जप नहीं करोगे तो मंगल नहीं होगा। अगर गंगा जी का सेवन करते हो और नाम जप नहीं करते हो तो पाप नहीं रोक सकते हो। देख लो प्रवृत्ति कैसे नष्ट होगी। गंगा जी से पाप प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, पाप प्रवृत्ति नष्ट होती भगवान के सुमिरन से, जिनके चरणों से गंगा जी निकली। गंगा जी कौन है? भगवान का चरणामृत। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी। जो गंगा जी है वो भगवान श्री हरि का चरणामृत है। वामन अवतार में जब भगवान ने अपना चरण बढ़ाया, ब्रह्मलोक गया, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने जब चरण की अगवानी करके प्रक्षालन किया और अपने कमंडल में डाला, तो वही भागीरथी गंगा जी हुई। भगीरथ लाए इसलिए भागीरथी कहा गया। तो हमें चाहिए भगवान का नाम स्मरण करते हुए तीर्थ अवगाहन करें, या खेती किसानी करें, या व्यापार करें, या नौकरी करें, वो सब समान है। अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात समझ। चाहे जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं। बिना भगवान का स्मरण किए हुए जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करे, लाखों गुना पुण्य बढ़ करके प्राप्त होगा। अगर भगवान का स्मरण नहीं तो प्रपंच की बात की गोता लगाया और चले गए। चिंतन नहीं है, चिंतन का खास बात है। अगर आप गंगा जी का सेवन करते हो तो आपके आचरण भी पवित्र होने चाहिए। एक गंगा जी की महिमा सुनी कि गंगा स्नान करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है।
तो वैश्यागमन करने लगे। तो जब उनसे कोई बात करता तो कहते 100 यज्ञों का फल मिलता है, रोज गंगा नहाता हूँ। 1-2 यज्ञ का चला जाएगा वैश्यागमन से, लेकिन हमारे पास बहुत पुण्य है। तो गंगा जी एक दिन उसको ज्ञान देने के लिए बालिका के रूप में एक सफेद कपड़ा लेकर बार बार गंगा जल में डुबोती और फिर ऐसे बालों में गंदा कर देती, फिर गंगा जल में डुबोती। और वो स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने देखा, तो कहा ए लड़की, जब तुझे गंदा करना है तो साफ क्यों करती है, और जो साफ करना है तो गंदा क्यों करती है? उस समय कपड़ा गंदा ही था। तो उनका देख तेरी दुर्दशा यही है, जब तू वैश्यागमन करता है तो गंगा स्नान क्यों करता है, जब गंगा स्नान करता है तो वैश्यागमन क्यों? तेरी दुर्गति होगी। जैसे कपड़ा इस समय गंदा ही है, ऐसे तेरी दुर्गति होगी, तू नरक को प्राप्त होगा। ये मत सोच कि तू ये गंगा स्नान का फल प्राप्त करेगा, 100 यज्ञ कर्ता का फल, और 1-2 यज्ञ का फल चला जाए, तू नरक जाएगा, क्योंकि तू पाप कर रहा है। तो गंगा स्नान का मतलब है आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपकी पाप प्रवृत्ति नष्ट हो, आपका भगवत स्मरण बने, आपके गलत आचरण रुके, तभी इन तीर्थों के अवगान का फल है। ये लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों का आनंद लेने थोड़ी जाते हैं, क्योंकि संत संग से प्रवृत्ति जो हमारी गलत है वो त्याग हो जाती है, पाप की प्रवृत्ति का नाश। अब आप एकादशी रहते हो, मनमानी आचरण करते हैं तो आपकी दुर्गति होगी। आप तीर्थयाटन करते हैं, आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, आप और भी सब, लेकिन मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो आपकी दुर्गति होगी। तो सत्संग के द्वारा बुद्धि का भगवान में लग जाना, इससे बड़ा कोई का फल नहीं है। भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। क्यों? क्योंकि उससे हमारी बुद्धि का परिवर्तन होता है। हजारों लोग ऐसे हैं जो आकर के बताते हैं कि मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सब गंदे आचरण छोड़ दिए और नाम जप करता हूं, आज आपके दर्शन हुए। तो वाणी सत्संग की सुधार पहले कर दिया और मिलाया बाद में आकर के। तो सब तीर्थों के अवगान का फल, सब धर्म के कर्म का फल एक ही है कि आपकी पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, आपसे पाप आचरण होना बंद हो जाए। तो बात क्या फायदा, सब कर रहे हैं और फिर वही पाप आचरण कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं मिला। तो हमारे जो सदग्रंथों का लक्ष्य है वो है भगवान का स्मरण, अखंड स्मृति, हरिशरणम हरिशरणम, राधा राधा राधा। अगर ये है तो सब फल मिल गया, नहीं तो सो सब धर्म करम जर जाऊ, सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम कर। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं तो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो धर्म कर्म आग लग जाए। जिसमें भगवान के नाम में न प्रेम हो, भगवान के चरणों में न प्रेम हो।